हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में। आज हम देखेंगे सतलुज नदी के बारे में। बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे, हर एक नदी के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, कौन सी जल विद्युत परियोजना इसके ऊपर बनाई गई है, ठीक है, कितने मेगावाट की है, ठीक है। हर एक एरिया जो इसके आसपास आता है उन चीजों को भी देखेंगे, पास में इसके कौन कौन से नगर या क्षेत्र आते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो कवर किया था ओवरऑल आपका 5 की 5 नदियों के बारे में, ठीक है। उसमें हमने कुछ एक हर एक नदी के बारे में कुछ कुछ मेन चीजें देखी थी, ठीक है। तो आज भी हम देखेंगे जो सतलुज नदी है इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर जगह डिनोट की है। इससे क्या होगा, चीजें आसानी से समझ आएगी। इनकी जो सहायक नदियां उनको हम प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते आज की वीडियो सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी के बारे में अगर बात करें, सबसे लंबी है हिमाचल प्रदेश की। लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ये रास्ता तय करती है। टोटल लंबाई कितनी है? 1448 किलोमीटर है, ठीक है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखो ये आती है आपकी शिवकी दर्रे से आती है, किन्नौर में ये एरिया कवर किया। उसके बाद कुल्लू मंडी से होकर के आपका बिलासपुर से बाहर जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर कवर किया जा रहा है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कितना? 130 किलोमीटर किन्नौर में कवर किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम एक एक करके आपका प्रॉपर सतलुज नदी का टोटल, ठीक है। सतलुज नदी देखो आती कहां से? मानसरोवर के पास एक लेक पाई जाती है, कौन सी? राकसताल झील। मानसरोवर के पास ही पाई जाती है कौन सी झील? राकसताल झील। वहां से निकलती है सतलुज नदी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सतलुज नदी को जो रास्ता दिखाने वाला था, या सतलुज नदी को बोलते हैं ना कि आपका पथ प्रदर्शन करने वाला कौन था, तो आपका कौन था? बाणासुर, ठीक है। उसके द्वारा क्या किया गया था? इसका पथ प्रदर्शन किया गया था, ठीक है, या पथ प्रदर्शक था वो, ठीक है। तो उसके द्वारा इसको क्या किया गया? लाया गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये हिमाचल प्रदेश पहुंचने से पहले या किन्नौर के शिवकी के पहुंचने से पहले ही 450 किलोमीटर लगभग तय करती है, ठीक है। 450 किलोमीटर पहले ही तय करती है। अब हिमाचल प्रदेश में ये शिवकी से एंटर करती है, कहां पर? शिवकी से किन्नौर में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की थर्ड हाईएस्ट चोटी भी है, 6608 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? शिल्ला, ठीक है। शिवकी से एंटर करती है, उसके बाद पहुंचती है कहां पर? नमग्या खाप के पास। कहां पर पहुंची? किन्नौर के नामग्या खाप के पास। नाम मैंने यहां पर लिख दिया। सेकंड नंबर कौन सा आपका? नामग्या खाप के पास पहुंचती है, ठीक है। और नामग्या खाप के पास आते ही, जैसे ही यहां पर पहुंची, आते ही इसका स्वागत कौन सी नदी करती है? ऊपर से आती है कौन सी नदी? स्पीति से या कुंजुम के पास से, कुंजुम दर्रे से निकलती है कौन सी नदी? स्पीति नदी निकलती है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी है? लगभग आपकी 112 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? स्पीति नदी सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। ये कहां पर मिलती है? नमग्या खाप के पास मिलती है सतलुज नदी में, ठीक है। अब इसकी बात करें, जो स्पीति नदी है ये निकलती कहां से? कुंजुम दर्रे के पास से, ठीक है। इसके आसपास अगर पूछे तो कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? ताबू मठ इसके पास पाया जाता है, हंसी मठ, ढंकर मठ, की मठ, ये सारे कहां पर पाए जाते हैं? स्पीति नदी के आर पार पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ताबू मठ है इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश का अजंता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ताबू मठ को हिमाचल प्रदेश का क्या कहते हैं? अजंता भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके और भी अन्य सहायक नदियां, स्पीति जो नदी है, एक आती है आपकी यहाँ पर लिंगटी नदी। लिंगटी नदी से हमने पहले भी पढ़ा था, वैल्यू वाला जो चैप्टर है, कि लिंगटी जो नदी है इसके आसपास लिंगटी घाटी पाई जाती है। और ये लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। कौन सी घाटी? लिंगटी घाटी, ठीक है। और लिंगटी नदी आपकी किसकी सहायक नदी है? स्पीति की सहायक नदी है। एक है आपकी पिन नदी, ठीक है। यहीं पे आपका कौन सा नेशनल पार्क है? पिन वैली नेशनल पार्क भी यहीं पे है, ठीक है। 675 किलोमीटर जो स्क्वायर इसका एरिया आता है, ठीक है। 1987 में बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कोल्ड डेजर्ट में भी आता है, पिन वैली जो नेशनल पार्क है, ठीक है। पिन जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये स्पीति की सहायक नदी है। टैगपो और चियांग, एक और है आपकी टैगपो और चियांग, ये किसकी सहायक नदियां हैं? स्पीति नदी की सहायक नदियां हैं। ये सारी नदियां आपस में मिलकर के आगे बढ़ती है, ठीक है, स्पीति नदी के साथ। और आगे जाकर के नमग्या खाप के पास मिलती है कौन सी नदी में? सतलुज नदी में, ठीक है। इसके ऊपर एक यहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी बनी है, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले कुछ चीजें क्लियर करते हैं। उसके बाद आपका अगला पहुंचती है आपके कौन सी जगह में? पुह के पास, ठीक है। पुह के पास एक नदी आती है आपकी, यहाँ पर कौन सी नदी है? रोपा नदी। अगर पूछे आपके पुह के पास कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पर आती है आपकी एक रोपा नदी। रोपा नदी को वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में अगर बात करें तो रोपा नदी को क्या कहते हैं? श्यासो खड़। क्या कहते हैं? यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। श्यासो खड़ कहते हैं रोपा नदी को वहां की स्थानीय भाषा में, ठीक है। ये पुह के पास आकर के आगे जाकर के मिलती है किसमें? सतलुज नदी में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शुमछो। शुमछो में आपके शुमछो में कौन सी नदी आकर के सतलुज नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी है? तेती। तेती या तेलिती नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे बड़ी जो सतलुज नदी की सहायक नदी ये कौन सी है? स्पीति नदी है। सेकंड जो लार्जेस्ट नदी इसकी सहायक है वो कौन सी है आपकी? तेलिती या तेती। ये कहां पर मिलती है? शुमछो के पास मिलती है, किसमें? सतलुज नदी में, ठीक है। उसके बाद आता है अगला आपका मूरंग।
मुरंग आपका कहां पर है, ये आता है आपका मुरंग यहां पर, ठीक है। मुरंग ये हो गया आपका। उसके बाद अगर पूछे आपसे कि मुरंग के पास कौन सी नदी सतलुज नदी में आकर के मिलती है, मुरंग के पास कौन सी नदी मिलती है, ये आपका तिरूड़ खड़, तिरूड़ खड़ मिलती है कहां पर, मुरंग के पास सतलुज नदी में, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला है आपका कौन सा, कड़छम। ये अगला कौन सा है आपका, कड़छम। कड़छम के पास अगर पूछे आपसे कौन सी नदी सतलुज नदी में आकर के मिलती है, करछम के पास कौन सी नदी मिलती है, बसपा नदी आती है। बसपा नदी कहां से आती है, सांगला वैली से आती है, ठीक है। यहाँ से इसका जो सबसे लास्ट गांव या सबसे ऊंचा गांव है कौन सा है, छितकुल। यहाँ की एक देवी भी है छितकुल माथी के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी नदी आती है, बसपा नदी आती है, करछम के पास मिलती है सतलुज नदी में, ठीक है। यहीं पे एक जल विद्युत परियोजना भी बनाई गई है, 1000 मेगावाट की है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और 2011 में बनाई गई है, कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई, जेपी इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। करछम के पास कौन सी नदी मिल रही है, बसपा नदी मिल रही है, ठीक है। बसपा वैली है आपका, सांगला वैली हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर वैली है, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जाना कभी घूमने के लिए। तो वो आपकी कहां पर पाई जाती है, किन्नौर में पाई जाती है। करछम के पास बसपा नदी मिलती है आपकी सतलुज में, ठीक है। अगला है आपका कौन सा, टापरी। टापरी से पहले एक जगह आती है आपकी यहाँ पर चोलीड़। कौन सी जगह है, चोलीड़, यहाँ आप नोट कर लेना, ठीक है। इससे पहले आती है आपकी एक जगह यहाँ पर, कौन सी, चोलीड़। चोलीड़ जगह कहां पर आती है आपकी, 7A नाम कर दिया मैंने इसको, ठीक है, 7A, ए से पहले यहां पर आती है आपकी चोलीड़ जगह, ठीक है। चोलीड़ के पास आपकी कौन सी नदी मिलती है, इस तरफ से आती है आपकी एक यूला खड़, या यूला छोटी सी एक खड़ है, वो मिलती है आपकी कहां पर जाकर के, चोलीड़ के पास मिलती है आपकी, किसमें, सतलुज नदी में मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो यूला घाटी है ये कहां पर पाई जाती है, यूला घाटी वाले चैप्टर में भी हमने देखा था। तो यूला घाटी भी कहां पर पाई जाती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। यूला खड़ कहां पर जाकर के सतलुज नदी में मिलती है, चोलीड़ के पास जाकर के सतलुज नदी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद है अगला आपका कौन सा, टापरी। अगर टापरी में पूछे तो टापरी में कौन कौन सी नदियां सतलुज नदी में मिलती है। अगर लेफ्ट साइड से बात करें तो दुलित, मेनगर, पेनगर, ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लाइट की वजह से, मैं आपको नाम बता रहा हूं, ठीक है। दुलित है, मेनगर है, पेनगर है या पनगर है, ठीक है। तो ये आपका कहां पर मिलती है, टापरी में। ये लेफ्ट साइड से आती है, बंगर है आपका, ठीक है। बांगर और सुरची दो नदियां हैं, बांगर और सुरची, ये दो मिलकर के आगे बनाती है बंगर। बांगर और सुरची दो नदियां हैं, ये दोनों आगे जाकर के बंगर का निर्माण करती है, और बंगर आगे जाकर के राइट साइड से आती है, इस प्रकार से आती है आगे से। और यहाँ पर टापरी के पास मिलती है कौन सी नदी में, सतलुज नदी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद है आपका निचार। ये आपका निचार आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहां से आती कौन सी खड़, छोत खड़। छोत खड़ कहां से मिलती है, ये आपका निचार में मिलती है, सतलुज नदी में, ठीक है। एक है आपका यहाँ पर भाभा नदी, ठीक है। भाभा नदी कहां पर मिलती है आपकी, सतलुज नदी में। भाभा सतलुज नदी की सहायक नदी है। यहीं पे एक जल विद्युत परियोजना भी बनाई गई है 120 मेगावाट की, ठीक है। भाभा संजय जल विद्युत परियोजना, जो हिमाचल एशिया की सबसे, जो भूमिगत, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो ये आपकी भाभा, अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी की सहायक नदी है, भाभा कौन सी नदी की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। अब हमने पहले ही कवर किया था यहाँ पर एक चीज कि किन्नौर का जो अंतिम स्थान है वहां, वो कौन सा है जहां से हिमाचल किन्नौर को छोड़ करके शिमला में प्रवेश करती है, तो ये कौन सा है, चौरा है, ठीक है। ये पहले ही हमने कवर किया है किन्नौर। उसके बाद शिमला के कहां पर प्रवेश करती है, भड़ाल में, ठीक है। अब अगला आता है आपका यहाँ पर कौन सा स्थान है, रामपुर। अगर पूछे आपका यहाँ पर कौन सा स्थान है, एक आता है आपका यहाँ पर ज्योरी। ज्योरी जो आपका वाटर, जो आपका गर्म पानी का चश्मा है शिमला का, ये कौन सी नदी के किनारे आता है, सतलुज नदी के किनारे। रामपुर कौन सी नदी के किनारे आता है, सतलुज नदी के किनारे। अगर नीरथ, जहां पर आपका एकमात्र हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर है शिमला, ये कौन सी नदी के किनारे है, नीरथ, रामपुर और ज्योरी, ये तीनों कहां पर आते हैं, सतलुज नदी के किनारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। निर्मंड और आपका जो अन्नी है, ये सारा आपका कौन सी नदी के किनारे आते हैं, कुल्लू के जो डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ एक क्षेत्र है, ये निर्मंड वाला एरिया, अन्नी वाला एरिया, ये कौन सी नदी के किनारे है, ये आपका सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है। अब अगला है आपका यहाँ पर रामपुर। रामपुर के पास एक महत्वपूर्ण खड़ है जो आपका शिमला से आता है, ये आपका मिलता है रामपुर के पास आकर के सतलुज नदी में, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, नोगली खड़। ये आपको याद रखना, एक ही नोगली खड़। बाकी और भी है शिमला से जो अन्य छोटे छोटे खड़ है जो रामपुर के पास या आपके शिमला में यहाँ पर मिलते हैं सतलुज नदी के साथ। छामदा है आपका, छामदा है, बेरा है, खेकर है, ठीक है, एक नोगली है। मेन आपको याद रखना नोगली, ठीक है। छामदा, बेरा और खेकर, छामदा, बेरा, खेकर, ठीक है, ये आपको याद रखने। मेन आपका क्वेश्चन कहां से बनता है, नोगली से ही बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पहुंचता है आपका मंडी में कहां से एंटर करती है, हमने पहले ही कवर किया हुआ है। मंडी में कहां से एंटर करती है, फिरनू नामक जगह से मंडी में एंटर करती है। उसके बाद अगला आपका यहाँ पर मंडी में दो नदियां आती है, दो छोटी छोटी खड़ है, एक है आपका इमला, एक है बिमला।
इमला नदी की अगर बात करें तो ये कहां से निकलती है, माउडोंग से निकलती है, ठीक है। और अगर बिमला नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है, बिमला कहां से निकलती है, ये निकलती है गुडाह से। कहां से निकलती है, गुडाह से। अगर बात करें इमला और बिमला नदी की तो ये कहां से निकलती है, आपकी निकलती है तत्तापानी के पास से, ठीक है। तत्तापानी के पास से कौन सी नदी निकलती है आपकी, इमला और बिमला। इमला नदी कहां से निकलती है, महूडोंग के पास से, ठीक है। बिमला नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है आपकी गुडाह से। कहां से निकलती है, गुडाह से। इनके नाम कैसे अंटियों की तरह है ना, इमला बिमला है ना। महूडोंग से कौन सी निकलती है, इमला। बिमला निकलती है आपकी कहां से, गुडाह से, ठीक है। उसके बाद ये अगली जगह है आपके करसोग, ये कौन सी नदी के किनारे आता है, तो सतलुज नदी के किनारे आता है, ठीक है। अब कसोल एक जगह है, वहां से कहां पर एंटर करती है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। कसोल से बिलासपुर में एंटर करती है, ठीक है। और यहां पर एक जगह ये आपका कौन सा है, सेरी। सेरी जगह है बिलासपुर में, ठीक है। यहां पर कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है, ठीक है। अब शिमला से आती है, देखो शिमला के पास तारा देवी से निकलती है एक गंबरखड़, ठीक है। इस प्रकार से आती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सोलन को दो भागों में बांटने वाली या बीचों बीच से जाने वाली कौन सी नदी है, गंबर नदी है, ठीक है। ये सेरी के पास आगे जाकर के मिलती है किसके साथ, सतलुज नदी के साथ, ठीक है। सीर खड़ एक निकलता है, ठीक है, सोलन से ही। अर्की खड़ एक निकलता है, कौन कौन से, एक हो गया आपका गंबर। गंबर घाटी कहां पर है, सोलन में, हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि सोलन से ही होकर के कौन सी नदी जा रही है, गंबर नदी जा रही है। निकल रही कहां से ही है, तारा देवी शिमला के पास से निकल रही है, ठीक है। बढ़िया मंदिर है आपका घूमने के लिए, है ना, गए होंगे आप लोग। तो गंबर नदी कहां से रही है, सोलन से होकर के बीचों बीच से जा रही है, दो टुकड़ों में उसको बांट के, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि दो भागों में सोलन को कौन सी नदी के द्वारा विभाजन किया जाता है या दो उसके टुकड़े किए जाते हैं, तो गंबर नदी के द्वारा किए जाते हैं। सीर खड़ कहां से निकलता है आपका, सोलन से निकलता है। अर्की खड़, अर्की जगह से ही मालूम है ना, सोलन में ये जगह। तो अर्की खड़ कहां से निकलता है, सीर खड़ कहां से निकलता है, और गंबर खड़ ये कहां पर मिलते हैं, आगे जाकर के बिलासपुर के सीर नामक जगह के पास से मिलते हैं, बिलासपुर सतलुज नदी में, ठीक है। और उसके बाद अगला है आपका यहाँ पर एक कोल डैम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोल डैम कौन से देश के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर ही बनाया गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर में बनाया गया है। 2004 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2010 में बनकर के तैयार हुआ, ठीक है। और 2015 में इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया, उद्घाटन, है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन देश से, किस देश के सहयोग से इसको बनाया गया है, तो रूस के सहयोग से इसे बनाया गया है। और इसके लिए जो एग्रीमेंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, राजीव गांधी और रूस के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, क्या नाम है, मिखाइल गोर्बाचोव, 4-5 बार बोलो याद हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचोव और राजीव गांधी के द्वारा इसके लिए एग्रीमेंट किया गया था। 2015 में इसका उद्घाटन हुआ, 2004 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, 2010 में बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है। सतलुज नदी के ऊपर कोल डैम है, ठीक है। ये आपका किसके द्वारा संचालित किया जाता है, एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। 800 मेगावाट की यहाँ पर क्या है, जो मेगावाट की क्षमता उत्पन्न की जाती है, ठीक है। 200 मेगावाट की यहाँ पर 4 इकाइयां लगी है, ठीक है। 800 मेगावाट की टोटल ऊर्जा यहाँ पर जनरेट की जाती है, ठीक है। उसके बाद है अगला आपका यहीं पे आपका हमने पहले ही कवर किया हुआ है कि यहीं पे आपका कौन सी झील है, गोविंद सागर झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में, बनकर तैयार कब हुई थी, 55 में, ठीक है। और उद्घाटन कब किया गया, 63 में, ठीक है। तो टोटल जो आपका मतलब पूर्ण रूप से बनकर के तैयार कब हुई थी, लास्ट जो आपका था वो कब हुई थी, 1963 में। गोविंद सागर जो नाम दिया गया, इसको किसके कारण नाम दिया गया, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। और गोविंद सागर झील का निर्माण किस वजह से हुआ था, भाखड़ा बांध इसके ऊपर बनाया गया है, सतलुज नदी के ऊपर ही, ठीक है। यहीं पे कौन सा बांध बनाया गया है, भाखड़ा बांध बनाया गया है। और ये आपका सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण किस झील का निर्माण हुआ, गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना है, तो ये भी कहां पर है, ये भी आपका सतलुज नदी के ऊपर ही, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और कितने मेगावाट की, 1325 मेगावाट की क्षमता इसकी है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका लास्ट में जाती है कहां पर, नैला गांव से होकर के निकलती है सीधे ही पंजाब को, ठीक है। आगे जाकर के हरी के जगह पे पंजाब में मिलती है, कपूरथला के पास एक जगह है हरी के, वहां पर मिलती है कौन सी नदी, ब्यास और सतलुज नदी मिलती है। इंदिरा नहर बनाई गई है सीधा राजस्थान को पानी के लिए, ठीक है, सिंचाई वगैरह करने के लिए। सारी चीजें हो गई है ना। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ एक जल विद्युत परियोजना भी है। सबसे पहले देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां हमने पढ़ी, ठीक है। शिपके से एंटर किया, उसके बाद नमग्या खाप के पास कौन सी नदी मिली आपकी, कौन सी नदी, नमग्या खाप के पास स्पीति नदी आती है, सबसे लंबी नदी है। सेकंड जो तिलती इसकी सहायक नदी है, शुमचो के पास आकर के मिलती है, ठीक है। पूह के पास अगर पूछा जाए तो रोपा नदी इसके पास पूह में आकर के मिलती है। करछम के पास अगर पूछा जाए कौन सी नदी आकर के मिलती है, तो बसपा नदी करछम के पास आकर के मिलती है। इसकी लंबाई आप नोट कर लेना कितनी है, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, बसपा नदी की, ठीक है। उसके बाद आपका निचार के पास आपका कौन सी नदी मिलती है, निचार में मिलती है आपकी छोत खड़, ठीक है।
उसके बाद बड़ाल में शिमला में एंटर करती है। किन्नौर का जो अंतिम स्थान है वो आपका छोरा है, ठीक है। अगर पूछे फिरनू में कहाँ से एंटर करती है, फिरनू से आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। रामपुर के पास आपकी कौन सी नदी मेन जो आपका है वो कौन सी सतलुज नदी में मिलती है, तो कौन सा है, नोगली खड़ी या नोगली छोटी सी आपकी धारा इसमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद छामदा, बेहरा, खेकर, ये सारी नदी आपकी शिमला में इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर एंटर करती है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में फिरनू से एंटर किया, फिरनू के बाद आपका तत्तापानी के पास से दो नदियां इसमें मिलती है, इमला और बिमला। इमला का अगर उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है, माउडोंग से, और गुडा से होता है आपका बिमला नदी का उद्गम, ठीक है। उसके बाद अगला आती है आपकी, उसके बाद कसोल, कसोल से एंटर करती है कहाँ पर, बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर के पास सीर एक जगह है, वहां पर तीन नदियां आकर के मिलती है, सीर खड़, अर्की खड़ और गंबर खड़। गंबर खड़ का उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से उद्गम होती है, शिमला के पास तारा देवी से, ठीक है। उसी के बाद आपका कौन सी इसके ऊपर कोल डैम बनाया गया, एनटीपीसी के द्वारा 2010 में बनकर के तैयार हुआ था, 2015 में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और ये एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव और राजीव गांधी के सहयोग से इसे बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला आपका कौन सा, गोविंद सागर झील, ये मैंने आपको प्रॉपर बता ही दिया है, ठीक है। तो सारी चीजें हमने एक बार रिवीजन भी कर ली है, ठीक है। एक है आपका चोलीड़ खड़, चोलीड़ आपका यहाँ पर जगह है, यहीं से आपकी कौन सी नदी आती है, तो युला खड़ इसके साथ मिलती है। युला घाटी भी कहाँ पर पाई जाती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अब देखते हैं हम कुछ एक जो चीजें रह गई है, आपका रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, ये आ रही थी आपकी कौन सी, स्पीति नदी। स्पीति नदी के पास ही यहाँ पर आपका एक है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची अगर जल विद्युत परियोजना आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वह कौन सी है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। 1986 में बनकर के तैयार हुई थी, ठीक है। 2 मेगावाट की है, 3660 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। 3060 मीटर की 3660 मीटर की ऊंचाई पे है, 2 मेगावाट की है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना स्पीति नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, ठीक है, स्पीति में, ठीक है। उसके बाद अगला आपका यहाँ पर नमग्या खाप के पास पहुंचती है नदी आगे जाकर के, तो यहाँ पर एक है आपकी खाप जल विद्युत परियोजना, एक है आपका शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। खाप जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें, यहाँ से स्पीति नदी आगे नमग्या खाप के पास, खाप जल विद्युत परियोजना ये कितनी है, 10-20 मेगावाट की है, 1020 मेगावाट की है, ठीक है। और जो आपका अगला है आपका कौन सी, शोंगटोंग, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ये कितने मेगावाट की है, 402 मेगावाट की है, ठीक है। उसके बाद करछम बांगतु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये आपका 1000 मेगावाट की सतलुज नदी के ऊपर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 2011 में बनकर के तैयार हुई थी, ठीक है, जेपी इंडस्ट्री के द्वारा है, ठीक है। जेपी मैंने शॉर्ट में लिखा है, जेपी इस प्रकार से आपका जेपी, ठीक है, JAYPW, ठीक है, जेपी इंडस्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना एक यहाँ पर है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपकी 27.7 किलोमीटर की टनल भी है, ठीक है। जहाँ नाथपा आपका कहाँ पर आता है, नाथपा एक जगह है, ये आपका कहाँ पर आता है, किन्नौर में, और झाकड़ी कहाँ पर है आपका, ये आपका आता है आपका कहाँ पर, शिमला में, ठीक है। तो इसके बीच में एक सुरंग है जो आपकी कितनी है, 27.7 किलोमीटर की, ठीक है। वहां से आपका आगे को जाता है पानी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाथपा जाखड़ी परियोजना कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, सतलुज नदी के ऊपर। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाए तो ये आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद एक है आपका यहाँ पर भावा जल विद्युत परियोजना, संजय गांधी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की है, ठीक है। ये कब बनकर के तैयार हुई थी, 1989 में, भावा जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना को लेकर के बेफिक्र रहो, अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। नदियों के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके लिए हम बाद में भी देखेंगे। मेन है कि आपको अगर नदियां अच्छे से क्लियर हो गई है तो जल विद्युत परियोजना भी हो ही जाएगा, ठीक है। सारी चीजें याद हो गई। अब एक दो चीजें रह गई है हमारी। सतलुज नदी को किन्नौर में अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। किन्नौर वालों को कुछ अलग ही इच्छा है नाम देने की, ठीक है। तो उन्होंने क्या नाम दिया है इसको, किन्नौर की अपनी भाषा में लड़छेन, लड़छेन खंबा, क्या नाम है, लड़छेन खंबा, ठीक है। सोमोद्रम या सोमोद्रड़, लड़छेन खंबा किस नदी का नाम है, स्पीति में कहते हैं, किन्नौर में कहते हैं सतलुज नदी को, ठीक है। एक है आपका सोमोद्रड़, सोमोद्रड़, सोमोद्रड़ किस नदी का अन्य नाम है, ये किसका है, सतलुज नदी का अन्य नाम है, ठीक है, किन्नौर में। सोमोद्रड़ की अगर इसके बात करें नाम की कि इसका अर्थ क्या है, तो समुद्र इसका अर्थ माना जाता है, ठीक है। उनका मानना है कि मतलब समुद्र की तरह ही अपने लिए है ना नदी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हर एक चीज मैंने आपको प्रॉपर बता दी है, हर एक चीज बढ़िया से हो गई है। सतलुज नदी के बारे में जितने भी आप क्वेश्चन में आपके आते हैं एग्जाम में, तो यहीं से आएंगे। हो सकता है कुछ एक और चीजें आ जाए,
कुछ एक अन्य नदी आ जाए आपको, अगर मिलान में आती है, तो कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम कुछ कोई ना कोई आपको हिंट यहाँ से मिल ही जाएगी इन्हीं नदियों से, ठीक है। तो हर एक चीज आपका कवर हो गया है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे अगली जो हमारी नदी रहेगी वो कौन सी है, आपकी ब्यास नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है। कुल्लू से ही आती है, ठीक है, मेरे घर के आगे से निकल के जाती है, ठीक है। तो ब्यास नदी के बारे में अगली वीडियो देखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।